ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो हम 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, द सैल्वेशन ऑफ तृणाव्रत, तृणाव्रत का उद्धार। तो हालांकि ये मेन अध्याय का मेन विलन है तृणाव्रत, पर कृष्ण और एक असुर को मार देते हैं यही अध्याय में, शकटासुर। तो वृंदावन में कभी कभी मेन असुर आते थे और बीच में छोटे मोटे असुर आते थे, तो कृष्ण हर एक को मारते थे। तो हमने देखा कि कल कि कैसे कृष्ण जब रो रहे थे, यशोदा ने कृष्ण को एक शकट के नीचे रखा था, एक काट जहाँ पे बहुत सारे बर्तन वगैरह रखे थे उस पर, और कृष्ण को समझ में आ गया कि ये शकट के अंदर एक असुर प्रवेश करता है जिसका नाम है शकटासुर। और कृष्ण अपना हाथ पैर हिलाते हैं और उनका छोटा सा टो पैर का वो ये शकट को लगता है और पूरा शकट गिर जाता है और ये असुर मर जाता है। किसी को समझ में नहीं आया कि इसके अंदर असुर है। और उस समय थोड़े बच्चे थे जिन्होंने देखा था कृष्ण को ये करते हुए, तो वो सब जो वरिष्ठ हैं उनको बताते हैं कि कृष्ण ने ही किया है, निश्चित रूप से हमने देखा है स्वयं के आंखों से। पर जो वरिष्ठ है उनको लगता है बच्चों के शब्दों पे कौन विश्वास करेगा, छोटे से कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो किसी को विश्वास ही नहीं था। तो ये वृंदावन का भाव है, माधुर्य भाव। कृष्ण को भगवान के रूप में देखते ही नहीं है, अपने स्वयं के पुत्र के रूप में देख रहे हैं। और उस समय फिर से नंद महाराज सब ब्राह्मणों को बुलाते हैं, कृष्ण को उनको गोद में रखते हैं और सब मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो हमने देखा कि प्रभुपाद समझाते हैं कि कैसे नंद महाराज कौन से ब्राह्मणों को बुलाते हैं जिनके पास योग्यता है, जो बिना ईर्ष्या के, बिना कपट के, बिना अहंकार के, ऐसे जो गुणशाली ब्राह्मण हैं उनको ही बुलाते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि कलयुग में ये सब यज्ञ रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि कलयुग में उच्च कोटि ब्राह्मण मिलना बहुत मुश्किल है। देयरफॉर इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लिए एक ही यज्ञ रिकमेंड किया है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यता। तो कलयुग के लिए एक ही यज्ञ है, वो है संकीर्तन यज्ञ। और संकीर्तन यज्ञ का मतलब है ये महामंत्र का जप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, एज द ब्राह्मणास chanted the Vedic hymns and performed the ritualistic ceremonies for the second time, Nanda Maharaj again gave huge quantities of grains and many cows to them. तो हमने देखा ये कौन सा दिन था, कृष्ण का पहला जन्मदिन। तो नंद महाराज ने ऑलरेडी ब्राह्मणों को दान दिया है, जो धान्य है, गाय इत्यादि। अभी फिर से ये शकटासुर मारा गया, तो कृष्ण फिर से नंद महाराज ब्राह्मणों को बोलते हैं और एक यज्ञ करो,
कृष्ण के प्रोटेक्शन के लिए, ताकि कृष्ण सुरक्षित रहे, और एक यज्ञ करते हैं और फिर से नंद महाराज दान देते हैं। तो यज्ञ समाप्त कब होता है? जब व्यक्ति दान देते हैं। इसलिए श्रीला प्रभुपाद ने इस्कॉन के भी कार्यक्रम ऐसा बनाया है, हर एक कार्यक्रम सत्संग के बाद, सत्संग एक यज्ञ है क्योंकि सब आके भगवान का गुणगान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। सत्संग के बाद क्या होता है? प्रसाद। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट आइटम, दूसरों को खिलाना, प्रसाद देना। तो नंद महाराज इनको भरे मात्रा में धान्य देते हैं और गाय देते हैं। तो नंद महाराज नहीं बोलते अभी दिया ना तुमको, फिर से मत आओ ऐसे नहीं, दान देते हैं। तो जब दान देना है, दिल खोल के देना है, कैलकुलेशन नहीं करते। All the cows which were given in charity were covered with nice gold embroidered garments, and their horns were bedecked with golden rings. Their hooves were covered with silver plate, and they wore garland of flowers. तो देखिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी गाय दे दिया, जो बूढ़ा गाय है वो उठा के दे दिया, अभी मेरे फायदा का नहीं है तुम लेके जाओ। हाँ, ऐसा नहीं। वो कौन सा गाय देते हैं? जो शुद्ध गाय हैं, और ये गायों के साथ वस्त्र पहना है गायों ने, सिल्क का वस्त्र और गहने। उनके जो हॉर्न्स हैं उसमें भी रिंग है, गोल्ड का रिंग है। और उनके जो हूव्स, मतलब पैर के नीचे ये होता है ना, क्या बोलते हैं, हॉर्स शू, शू डालते हैं गायों का। तो वो भी किससे बना था? सिल्वर से, सिल्वर से बनाया हुआ। मतलब देखिए, दान भी दे रहे हैं तो इतना प्रेम से, और बहुत सुंदर फूलों का हार था ये सब गाय को। He gave so many cows just for the welfare of his wonderful child, and the brahmanas in return bestowed their heartfelt blessing. तो देखिए, पूरे कृष्ण लीला में, अभी अभी कृष्ण लीला शुरू हुआ है, कितना गायों का वर्णन है। जब पूतना का वध होता है, गाय मूत्र से, गोमूत्र से उनका स्नान कराते हैं भगवान का, गोधूली छिड़काते हैं उनके ऊपर। तो अभी भगवान की रक्षा के लिए नंद महाराज क्या दे रहे हैं? गाय दान दे रहे हैं। तो गायों को कितना महत्व देखो। और क्यों इतना गाय दान देते हैं? ताकि जो ब्राह्मण है कृष्ण को आशीर्वाद दे। जब दान देते हैं हम वापस अपेक्षा क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद। इसको बोलते हैं इंटैंजिबल बेनिफिट। ये दुनिया में हम कुछ भी चीज़ करते हैं, हमको हाथ में कुछ चाहिए, है कि नहीं? मैं काम करूँगा, एंड में मुझे पैसे चाहिए, पर पैसे से ज़्यादा मूल्यवान क्या है? आशीर्वाद। और ये आशीर्वाद का गिनती और कई तरीके से हो नहीं सकता। इसलिए जब पांडवों और कौरवों में फ़र्क क्या था? कौरव जो है श्राप अर्जित कर रहे थे और पांडव आशीर्वाद अर्जित कर रहे थे। वन में गए थे 13 साल, और 13 साल साधुओं का सेवा करके उन्होंने आशीर्वाद अर्जित किया, और क्योंकि उन्होंने साधुओं का आशीर्वाद अर्जित किया वो सफल हो गए। तो नंद महाराज कृष्ण के रक्षा के लिए ब्राह्मणों का आशीर्वाद। तो देखिए, ब्राह्मणों का शक्ति क्या है, वैष्णवों का शक्ति क्या है? भगवान को भी आशीर्वाद दे सकते हैं। And the blessings offered by the able brahmana were never to be baffled. तो अगर कोई प्रामाणिक ब्राह्मण है, वैष्णव है, उनका आशीर्वाद कभी विफल नहीं होगा। कौन्तेय प्रतिजानिहि नमे भक्त प्रणश्यति। कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं आप घोषणा करो मेरे भक्तों का नाश नहीं होगा। क्योंकि जब भगवान के भक्त अर्जुन जैसे आशीर्वाद देते हैं या वचन बोलते हैं, वो निश्चित रूप से सफल होता है। तो हमने देखा है कि श्रील प्रभुपाद के भी जो पिताजी हैं गौर मोहन देव, साधुओं को बुलाते थे उनके घर में। जैसे नंद महाराज उनके घर में साधुओं को बुला रहे हैं और उनकी सेवा करके अपने पुत्र कृष्ण के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो वैसे ही गौर मोहन देव श्रील प्रभुपाद के जो पिताजी हैं, अलग अलग साधुओं को बुलाते थे, उनका सेवा करते थे, प्रसाद खिलाते थे, उनको दान देते थे, और अंत में एक ही अपेक्षा था कि आप आशीर्वाद मेरे पुत्र को दीजिए अभय चरण, कि राधा रानी का शुद्ध भक्त बने। तो ऐसे शकटासुर का वध होता है। तो अभी कहानी शुरू हो रहा है ये अध्याय का, सैल्वेशन ऑफ तृणाव्रत, तृणाव्रत का उद्धार। वन डे शॉर्टली आफ्टर दिस सेरेमनी
When Mother Yashoda was patting her baby on her lap, the baby felt too heavy, and being unable to carry him, she unwillingly placed him on the ground. तो एक दिन जब यशोदा कृष्ण को अपने गोद पे रख के खेल रही थी, सडनली कृष्ण का वेट बहुत ज्यादा हो गया, सडनली भारी हो गया। तो ये कृष्ण की महिमा है, कृष्ण हल्का बन सकते हैं और भारी बन सकते हैं, हम दोनों देखेंगे। यही लीला में कृष्ण हल्का भी बनते हैं और भारी भी बनते हैं। वही साइज है कृष्ण का, साइज बढ़ता नहीं है। इतने भारी हो गए, यशोदा को समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, वो कृष्ण को नीचे रख देते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण को पता था अभी आ रहा है, तीसरा नंबर है कि नहीं, तृणाव्रत आ रहा है। तो कृष्ण सोच रहे थे तृणाव्रत को तो मैं मार दूंगा, पर ये आके मेरे माँ को तंग नहीं करना चाहिए, इसलिए कृष्ण माँ को साइड कर देते हैं। इतना भारी हो जाते हैं, माँ चली जाती है यशोदा, और कृष्ण रुके हैं, आने दो तृणाव्रत को। आफ्टर अ वाइल शी बिकेम एंगेज इन हाउस होल्ड अफेयर्स। तो यशोदा कृष्ण को उधर छोड़ के चली जाती है, घर के काम काज में लग जाती है, बिजी हो जाती है। एट दैट टाइम वन ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ कंस known as Trinavrata, as instructed by Kamsa, appeared there in the shape of a whirlwind. तो समय कंस का एक दास तृणाव्रत, ऐसा कंस ने बहुत सारे दोस्तों को बनाया था, है कि नहीं। अभी संडे आ रहा है, फ्रेंडशिप डे, है कि नहीं। तो हम किसको दोस्त बनाते हैं उस पर निर्भर करता है हमारा भविष्य क्या होगा। कंस के ये सब दोस्त थे, पूतना, शकटासुर, तृणाव्रत, एक के बाद अलग अलग दोस्त है। तो कंस तृणाव्रत को बेचता है, और तृणाव्रत एक whirlwind, he comes in a form of a whirlwind. He picked up the child on his shoulder and raised a great dust storm all over Vrindavan. तो तृणाव्रत आता है पूरे स्पीड के साथ, इतना बड़ा तूफान, साइक्लोन जैसा, टोर्नेडो पूरे स्पीड पे आ रहे हैं, और कृष्ण को उठा के लेके जाता है, अपने कंधों पे लेके उठा के लेके जाता है। तो इतना धूल उड़ रहा था, किसी को समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। जब तूफान आता है, इतना धूल उड़ता है, यू कांट इवन सी। बिकॉज ऑफ दिस एवरीवन्स आईज बिकेम कवर्ड विद इन अ फ्यू मोमेंट्स, and whole of area of Vrindavan became densely dark that no one could see himself or anyone else. तो समय कृष्ण का लीला है, तृणाव्रत जब आता है ऐसा स्टाइल से आता है, सब जगह धूल उड़ गए, और इतना धूल उड़ जाता है लोग अपना हाथ भी देख नहीं पाते, स्वयं को, दूसरों को छोड़ो, स्वयं को भी देख नहीं पाते। ड्यूरिंग दिस ग्रेट कैटास्ट्रोफी मदर यशोदा could not see her baby who was taken away by the whirlwind, and she began to cry very piteously. हमने देखा होगा ना कृष्णा, लिटिल कृष्णा में, तो यशोदा कृष्ण को छोड़ के गई, अलग अलग काम काज में लग गई, और ये विंड आ गया, सडनली तृणाव्रत आ गया, सब जगह धूल उड़ रहा है, धूल उड़ रहा है। फाइनली धूल सेटल हुआ, यशोदा जाके ढूंढ रही है कृष्ण को, कृष्ण है ही नहीं उधर, गायब कृष्ण। तो यशोदा ऐसी रो रही है जैसे गाय से बछड़ा चला जाता है, गाय कितना रोती है, विलाप करती है, तो वैसे यशोदा रो रही है। She fell down on the ground exactly like a cow who had just lost her calf. तो जमीन पे गिर जाती है, जैसा गाय अपना बछड़ा खोता है, इतना विलाप करता है, इतना दुख होता है, वैसा यशोदा का हालत हो गया। When Mother Yashoda was so piteously crying, all the cowherd women immediately came and began to look for the baby, but they were disappointed and could not find him. तो यशोदा इतना ज़ोर से रोती है, जब स्त्रियां रोती है उनका जो डेसिबल है बहुत ज़्यादा होता है, तो यशोदा इतना ज़ोर से रो रही है, बाकी सब गोपियां आते हैं और सब ढूंढ रहे हैं कृष्ण को, पर कृष्ण कहीं नहीं है। The Trinavrata demon who took baby Krishna on his shoulder went high in the sky, but the baby assumed such a weight that suddenly he could not go any further and he had to stop his whirlwind activities. तो तृणाव्रत कृष्ण को उठा के लेके जाता है, क्योंकि कृष्ण का इच्छा था क्या, थोड़ा उड़ के आना है, वृंदावन यहाँ से देख लिया, थोड़ा ऊपर से देखता हूँ वृंदावन, मेरा घर कैसा दिखता है। तो कृष्ण का इच्छा था, ये तृणाव्रत को क्या पता, उसको लग रहा है मेरे इच्छा से दुनिया चल रहा है,
पर उसको पता नहीं उसको भी शक्ति देने वाले कृष्ण हैं। तो कृष्ण ये देखिए लीला में यशोदा के गोद में बहुत भारी हो गए, यशोदा नीचे रख देती है और तृणावर्त उठा के लेके जाता है कृष्ण को। जब उठा के लेके जाता है, कृष्ण बहुत हल्के हैं, एक फेदर की तरह, हाँ एक पंख की तरह हल्के हैं, उठा के लेके जाता है। पर सडनली ऊपर चला जाता है, ऊपर जाता रहता है और कृष्ण को लगता है हो गया, मेरा मनोरंजन हो गया, अभी तेरा शुरू करता हूँ। तो कृष्ण भारी हो जाते हैं। तो तृणावर्त सोच रहा है कृष्ण का वही साइज है, सडनली हल्के हैं, सडनली भारी हो गए, तो उसको अपना कार्य रोकना पड़ा। बेबी कृष्णा मेड हिमसेल्फ हेवी एंड बिगैन टू वे डाउन द डीमन। तो कृष्ण भारी हो जाते हैं और तृणावर्त को भारी लगता है। तो कृष्ण जब आते हैं हल्के आते हैं, पर व्यक्ति के जिंदगी में जाके भारी बनते हैं कृष्ण, राइट। तो द लॉर्ड कॉट होल्ड ऑफ हिज नेक। तो कृष्ण क्या करते हैं, भारी होके, पहला तो वेट बहुत भारी बनता है कृष्ण का, और कृष्ण तृणावर्त के गले को पकड़ लेते हैं। जैसे हमने देखा पूतना के वध में कृष्ण पूतना को पकड़ लेते हैं, वैसे कृष्ण तृणावर्त को पकड़ लेते हैं। तृणावर्त felt the baby to be as heavy as a big mountain and he tried to get out of his clutches but he was unable to do so and his eyes popped out from their sockets। तो भारी हो गए कृष्ण और वो पूरे भारीपन के साथ तृणावर्त के गले को पकड़ लिया कृष्ण ने। तो तृणावर्त कृष्ण को बोल रहा है छोड़ो मुझे, कृष्ण को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। पर हमने देखा कृष्ण का ये स्टाइल है, पकड़ना आता है कृष्ण को, छोड़ना नहीं आता, वन वे ट्रैफिक। तो कृष्ण पकड़ लेते हैं तृणावर्त को, छोड़ते ही नहीं है, और इतना उसका जो सांस है घुटने लगता है, उसका आंख बाहर निकलता है। क्राइंग वेरी फियर्सली ही फेल डाउन टू द ग्राउंड ऑफ वृंदावन एंड डाइड। तो कृष्ण वहां से इसको नीचे लेके आते हैं। तो इंग्लिश में सेइंग है प्राइड कम्स बिफोर द फॉल। जो व्यक्ति घमंडी है उसके घमंड के बाद क्या आता है, पतन। तो जितना व्यक्ति ज्यादा उड़ता है उतना जब गिरेगा बहुत जोर से लगता है कि नहीं। तो तृणावर्त ऊंचा लेके गया तो कृष्ण बोले यहां से निश्चित रूप से इसका मृत्यु होगा, है कि नहीं। कोई चेयर पे खड़ा होके कूदेगा कुछ नहीं होगा, बिल्डिंग के ऊपर कूदेगा बहुत कुछ होगा, है कि नहीं। तो जितना व्यक्ति ऊपर उठेगा घमंड से, वहां से जब गिरेगा भारी पड़ेगा। तो कृष्ण तृणावर्त के साथ पूरे फोर्स पे आते हैं और वृंदावन के जमीन पे गिर के, वो भी पत्थर के ऊपर, मर जाता है। द डीमन फेल्ट एग्जैक्टली लाइक त्रिपुरासुर हु वाज पियर्स्ड बाय द एरो ऑफ लॉर्ड शिवा। तो वर्णन आता है जैसे शिवजी त्रिपुरासुर को मारते हैं, त्रिपुरा पूर्णिमा करके आता है, तो उस दिन शिवजी त्रिपुरासुर को मारते हैं अपने क्या बोलते हैं, त्रिशूल से। तो वैसे ही कृष्ण ये असुर को मारते हैं और ये आके गिरता है। He hit the stone ground and his limbs were smashed. His body became visible to all the inhabitants of Vrindavan. तो तृणावर्त वृंदावन की जमीन पे आता है और एक पत्थर, तो कृष्ण लैंडिंग भी बहुत इंटेलिजेंटली करते हैं, एक पत्थर के ऊपर आके गिरता है, मतलब 100% इसका मृत्यु, और उसका पूरा शरीर वृंदावन के लोगों को दिखने लगता है ये असुर का। When the gopis saw that the demon was killed and child Krishna very happily playing on his body, they immediately picked up Krishna with great affection। तो यही स्टाइल है कृष्ण का, हर एक असुर को मारते हैं और कृष्ण खेलते रहते हैं, मतलब ज्यादा एक्सर्शन नहीं करना पड़ता कृष्ण को, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, आराम से कृष्ण असुर को मारते हैं खेल में। तो ये सब कृष्ण के लिए मनोरंजन था। अलग अलग खिलौनों को बेचता था कंस, कृष्ण तोड़ के रख देते थे। तो कृष्ण ये तृणावर्त के शरीर पे खेल रहे हैं और गोपियां तुरंत आके कृष्ण को उठा लेते हैं बहुत प्रेम के साथ। The cowherd men and women became very happy to get back their beloved child Krishna। तो कृष्ण को वापस प्राप्त करके बहुत खुश हो गए। जैसे होता है ना लॉस्ट एंड फाउंड, कोई चीज खो जाता है बाद में मिलता है तो बहुत आनंद आता है। तो कृष्ण खो गए ये तूफान में, ये आंधी में, और फाइनली कृष्ण मिल जाते हैं। At that time they began to talk about how wonderful it was that the demon took away the child to devour him but could not do so, instead he fell down dead। तो ये सोच रहे हैं देखो कितना अद्भुत है, ये आया था राक्षस कृष्ण को मारने के लिए, कृष्ण को लेके गया
पर कृष्ण को मार नहीं पाया, ये स्वयं मर गया। सम ऑफ देम सपोर्टेड द सिचुएशन। दिस इज प्रॉपर बिकॉज दोज हु आर टू सिंफुल डाई फ्रॉम देयर सिंफुल रिएक्शंस एंड चाइल्ड कृष्णा इज पायस, देयरफॉर ही सेव्ड फ्रॉम ऑल फियरफुल सिचुएशंस। तो देखिए ब्रजवासी कितने मासूम हैं, कृष्णा इतना अद्भुत लीला कर रहे हैं, फिर भी इनका जो कंक्लूजन है बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। तो बोल रहे हैं ये सही है क्योंकि दुष्ट का तो ऐसा ही अंत होगा, और कृष्ण क्योंकि मासूम बच्चा है, भगवान ने इसको बचा लिया भगवान ने। एंड वी टू मस्ट हैव परफॉर्म ग्रेट सैक्रिफाइसेस इन आवर पायस लाइफ, वर्शिपिंग द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड, गिविंग ग्रेट वेल्थ एंड चैरिटी, acting philanthropically for the general welfare of men. Because of such pious activities, the child is saved from all danger. तो बोल रहे हैं कृष्ण तो बहुत पुण्यवान है, छोटा बच्चा है, मासूम है, और उसके साथ साथ हमने भी बहुत शायद पुण्य किया होगा, भगवान की आराधना किया होगा, लोगों को दान दिया होगा, इसलिए बच्चा बच गया, नहीं तो इसका बचने का चांस नहीं है। The gopis assembled there spoke among themselves, what sort of austerities and penances we must have undergone in our previous lives. तो गोपियां एक दूसरे से बात कर रहे हैं, देखो हमने कितना तपस्या किया होगा पिछले जन्म में। We must have worshipped the supreme person of Godhead, offered different kinds of sacrifices, made charities and performed many welfare activities for the public such as growing banyan trees and excavating wells. तो शायद हमने बहुत पुण्य किया होगा पिछले जन्म में, भगवान का आराधना किया हमने, लोगों को दान दिया है, यज्ञ किया है, तपस्या किया है, शायद कुआं खोदा है, पेड़ बोया होगा हमने। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस पायस एक्टिविटीज वी हैव गॉट अ चाइल्ड इवन दो ही वाज सपोज्ड टू बी डेड। तो इतना सब पुण्य किया हमने, इसलिए ये जो बच्चा है कृष्ण मरने वाला था पर बच गया। नाउ ही हैज कम बैक टू एनलाइवन हिज रिलेटिव्स। तो कृष्ण को पुनर्जन्म मिला है हम सबको आनंद देने के लिए। आफ्टर ऑब्जर्विंग सच वंडरफुल हैपनिंग्स, नंद महाराज बिगैन टू थिंक ऑफ द वर्ड्स ऑफ वसुदेव अगेन एंड अगेन। तो नंद महाराज भी बहुत मासूम है, नंद महाराज सोच रहे हैं देखो वसुदेव ने बोला था है कि नहीं, गड़बड़ होगा गोकुल में, देखो एक गड़बड़ नहीं 2-3 हो रहा है एक साथ। आफ्टर दिस इंसिडेंट व्हेन यशोदा वाज वंस नर्सिंग अ चाइल्ड एंड पैटिंग हिम विद ग्रेट अफेक्शन, there streamed a profuse supply of milk from her breast, and when she opened the mouth of the child with her fingers, she suddenly saw the universal manifestation within his mouth. तो देखिए एक ही अध्याय में कितने सारे लीला आ रहे हैं। तो इसके बाद ये तृणाव्रत के वध के बाद तो यशोदा एक दिन कृष्ण को दूध पिला रही है, और क्योंकि इतना प्रेम है, ममता है, बहुत सारा दूध पिला रही है, और सडनली कृष्ण के मुंह को खोलती है, छोटा सा बच्चा है, कृष्ण के मुंह को खोलती है और देखती है कि सब ब्रह्मांड कृष्ण के मुंह के अंदर दिख रहा है। She saw within the mouth of Krishna the whole sky, including the luminaries, stars in all directions, the moon, the sun, fire, air, seas, islands, mountains, rivers, forests, and all other movable and immovable entities. तो कृष्ण के मुंह के अंदर वो क्या देखती हैं? पूरा ब्रह्मांड, आकाश, जो सूरज है, चंद्र है, तारे हैं, अग्नि है, हवा है, समुद्र है, द्वीप है, पर्वत है, नदी है, वन है, सब जीव जंतु कृष्ण के मुंह के अंदर दिखते हैं। अपॉन सीइंग दिस, मदर यशोदा's हार्ट began to throb and she murmured within himself। मतलब देखिए कितना देख रहे हैं, फिर भी उनको कृष्ण भगवान है समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देख के यशोदा खुद ही सोच रही है, हाउ वंडरफुल दिस इज। शी कुड नॉट एक्सप्रेस एनीथिंग बट सिंपली क्लोज द आइज। तो ये जब देखती है बोलती है कितना अद्भुत है, और अपना आंख बंद कर देती है। शी वॉज अब्जॉर्ब्ड इन वंडरफुल थॉट्स। तो इस तरह से कृष्ण के अद्भुत लीलाओं में मग्न हो गई। कृष्णा शोइंग द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड even when lying down on the lap of his mother proves that the supreme person of Godhead is always the supreme person of Godhead, whether he is manifested as a child on the lap of his mother or as a charioteer on the battle of Kurukshetra। तो प्रभुपाद बार बार ये चीज़ बता रहे हैं। तो ये चीज़ से समझ में आता है कि कृष्ण माँ के गोद में लेटे हैं, छोटे से शिशु हैं, फिर भी भगवान हैं। और जब रणभूमि में है, कुरुक्षेत्र रणभूमि में अर्जुन को गीता सुनाते हैं, उस समय भी भगवान है।
द concoction of the impersonalists that one can become God by meditation or by some false artificial material activities is herewith declared false. जो मायावादी हैं या अलग अलग तर्क विचार करते हैं, जिनको लगता है ध्यान करके हम भगवान बनेंगे, यहाँ पे वो फॉल्स साबित हुआ है. गॉड इज ऑलवेज गॉड इन एनी कंडीशन और स्टेटस, एंड द लिविंग एंटिटीज आर ऑलवेज पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. तो भगवान हर एक अवस्था में भगवान है, शिशु के रूप में या नवयुवक के रूप में. और जो जीव है भगवान का अंश है हमेशा. जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास. हम कृष्ण के नित्य दास हैं. मुक्ति प्राप्त करने के बाद हमारा वही स्टेटस रहेगा, स्टेटस चेंज नहीं होगा. दे कैन नेवर बी इक्वल टू द इनकंसीवेबल सुपरनैचुरल पावर ऑफ द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड. तो कृष्ण के समान हम कभी बन नहीं सकते. कृष्ण कृष्ण है और हम सब कृष्ण के हैं, दासी हैं. Thus ends the Bhaktivedanta purport of the 7th chapter of Krishna, Salvation of Trinavrata. तो इस तरह से तृणाव्रत का वध, ये जो 7वां अध्याय है वो समाप्त होता है. तो थोड़े दिनों बाद हम 8वां अध्याय शुरू करेंगे, द विजन ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म. तो एक बार यशोदा ने ब्रह्मांड का रूप देख लिया, अभी फिर से कृष्ण दिखाएंगे ब्रह्मांड का रूप. 8वां अध्याय, दैट विल स्टार्ट आफ्टर अ फ्यू डेज. हरे कृष्णा.